भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठापूर्ण महोत्सव तानसेन समारोह की सोमवार की सुबह पारंपरिक ढंग से शुरुआत हुई। यहां हजीरा स्थित तानसेन समाधि स्थल पर शहनाई वादन, हरिकथा, मिलाद, चादरपोशी और कव्वाली गायन हुआ। सुर सम्राट तानसेन की स्मृति में आयोजित होने वाले तानसेन समारोह का ये साल 58वां वर्ष है। तानसेन समारोह का औपचारिक शुभारंभ और तानसेन अलंकरण समारोह शाम को हजीरा स्थित तानसेन समाधि परिसर में चाणकेश्वर मंदिर बेलूर की थीम पर बने भव्य और आकर्षक मंच पर होगा। यही मंच पर आसीन होकर देश और दुनिया के शीर्ष साधक सुर सम्राट तानसेन को स्वरांजलि अर्पित करेंगे। सोमवार की प्रातः बेला में तानसेन समाधि स्थल पर परंपरागत ढंग से उस्ताद मजीद खान और साथियों ने रागमय शहनाई वादन किया। इसके बाद ढोली बुआ महाराज नाथपंथी संत श्री सच्चिदानंद नाथ जी ने संगीत में आध्यात्मिक प्रवचन देते हुए ईश्वर और मनुष्य के रिश्तों को उजागर किया। नहीं, अक्सर मैं यहाँ आती हूँ और ये जो पहले 3 दिन का उर्स हुआ करता था तानसेन जी का, और अब लगभग 6 दिन का इसे कर दिया गया है। गमक से शुरू होता है और बेहट में ख़त्म होता है, बल्कि बेहट में जिस दिन ख़त्म होता है उस दिन शाम को भी गुजरी महल में एक कार्यक्रम होता है। तो ये कार्यक्रम हमारे शहर के लिए तो बहुत गौरव की बात है। और ये जिस तरह से शुरुआत होती है हरिकथा और मिलाद से, लगभग 100 सालों की परंपरा है। हरिकथा और मिलाद दोनों सुन के इतना सुकून मिलता है कि ये कहें कि ये गंगो जमनी संस्कृति जो हमारे हिंदुस्तान की है, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। भाई हरि कीर्तन और मिलाद ये दोनों धार्मिक कार्य है। ये हमारी गंगा जमुनी संस्कृति का एक प्रतीक है कि जिसमें सबको सब है समान, सब में एक प्राण, त्यज के अभिमान हरि गान गाओ। हरि गान गाओ दया अपनाओ, अपने हृदय में हरि को बसाओ। हरि नाम प्यारा सबका सहारा, हरि नाम जप के सुख शांति पाओ। कहे वो निवृत्ति, हरि नाम भक्ति, हरि नाम शक्ति देवेगी मुक्ति। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों की एकता समानता क्या है? बोले वो हरि को मानते हैं, हरा ही हरा देखते हैं, हरे को बड़ा पवित्र रंग मानते हैं। अपने यहाँ हरि हिंदुस्तान में साक्षात भगवान को कहते हैं, तो इसलिए सब है समान। तो इस समानता का ये सबसे बड़ा प्रमाण आज भी इस ग्वालियर जैसे शहर में चल रहा है। तो इसी का ये महत्व है कि सब लोगों को समझना चाहिए कि धार्मिक पर्व इन उर्सों के साथ कितना आवश्यक है। उसका अपना महत्व है, उस महत्व से ये चल रहा है और प्रशासन भी उसको आज तक तवज्जो दे के चला रहा है। भाई हम तो ये चाहते हैं कि जो आजकल संगीत का एक वो विकृतियाँ जो पैदा हो गई, वो विकृति क्या है कि भाई आजकल ये फ्यूज़न है, मिश्रण है, ये जो चल रहा है। पहले जो राग गायन था, शास्त्र सम्मत गायन था, उसमें नियम तगड़े थे। किसी भी चीज़ को नियम से अगर रहो तो उस चीज़ का जो एक सार है उसका तेज कुछ अलग होता है। और आज केवल व्यवसायित्मिका दृष्टि से होने से कुछ तो भी कर रहे हैं, जगत में चल रहा है, लेकिन संगीत में ग्लैमर नहीं है, संगीत में तो शुद्ध सात्विकता है। तानसेन समारोह की अपनी अक्षुण परंपराएं हैं। वर्ष 1924 में सुर सम्राट तानसेन की याद में जो उर्स शुरू हुआ था उसी ने अब तानसेन समारोह का रूप ले लिया है। सन 1924 में भी शहनाई वादन हुआ था, ढोली बुआ महाराज की हरिकथा हुई थी। उसके बाद मुस्लिम धर्म से वाबस्ता फ़कीर द्वारा मिलाद शरीफ की तकरीर पढ़ी गई थी। वो परंपराएं आज भी कायम हैं। उसी परंपरा का पालन करते हुए आज सुबह जो इस साल के विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह की शुरुआत हुई है और समारोह का औपचारिक शुभारंभ आज सायंकाल जो बगल में आप जो देख रहे होंगे, अभी देख के आए होंगे, दक्षिण भारत के चाणकेश्वर मंदिर की थीम पर विशाल भव्य एवं आकर्षक जो मंच बनाया गया है उस पर औपचारिक शुभारंभ होगा और इस साल का राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण भी प्रदान किया जाएगा। इसी मंच पर बैठकर ब्रह्मनाथ के शीर्ष साधक सुर सम्राट को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो इस साल के तानसेन संगीत समारोह में कुल 10 संगीत सभाएँ होने जा रही हैं। उनमें से 7 सभाएँ इसी मंच पर और एक सभा सुर सम्राट तानसेन की जन्मस्थली बेहट में झिलमिल नदी के किनारे सजेगी और अंतिम सभा का आयोजन महान कला पोषक राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनवाए गए गुजरी महल परिसर में सजेगी, जो पूरी तरह महिलाओं पर केंद्रित होगी।